हेलो फ्रेंड्स, आज हम बायोकेमिस्ट्री का ये टॉपिक है लिपिड्स। लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। लिपिड्स क्या होते हैं? ये हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो विच आर रिलेटिवली इनसॉल्युबल होते हैं। किसमें? ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स क्या होते हैं? वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनमें सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे ईथर है, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, इन सब में ये क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। और ये लिपिड्स क्या होते हैं? रिलेटेड टू फैटी एसिड। लिपिड्स को हम क्या बोल सकते हैं? एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल्स। तो इसमें क्या होते हैं? ये एस्टर होते हैं फैटी एसिड। तो अगर जैसे एसिड प्लस अगर एसिड अल्कोहल के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनता है? एस्टर बनता है। तो रिलेटेड टू फैटी एसिड से रिलेटेड होते हैं। और लिपिड्स का क्लासिफिकेशन देखें तो हम कौन कौन से सिंपल होते हैं? सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, डिराइव लिपिड्स और एक मिसलेनियस। तो इनमें कौन सिंपल लिपिड्स में क्या होता है? सिंपल लिपिड्स क्या होता है? एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल्स। सिंपल लिपिड्स में फैटी एसिड होगा और अल्कोहल होगा, वो होते हैं सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं? एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल्स, ये सिंपल लिपिड्स होते हैं। और कंपाउंड लिपिड्स में क्या होता है? ये इसमें फैटी एसिड और अल्कोहल तो होता है, प्लस एक के क्या ग्रुप प्रेजेंट होता है। उस ग्रुप के बेस पे इसको डिवाइड करते हैं कि फोस्फोलिपिड है या ग्लाइकोलिपिड है, ऐसे। और डिराइव लिपिड्स क्या होते हैं? ये डिराइव होते हैं किन से? सिंपल और कंपाउंड लिपिड से डिराइव होते हैं डिराइव्ड लिपिड। और मिसलेनियस लिपिड्स, जो इसमें मिसलेनियस होते हैं उनमें क्या होते हैं? उनमें लिपिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती है। हम तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास के बारे में पढ़ते हैं, सिंपल लिपिड्स के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल लिपिड्स क्या है? ये है एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल्स। तो ये इनको किस में डिवाइड कर, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इनमें होता है फैट एंड ऑयल्स और वैक्सीज। ये क्या होता है? फैट एंड ऑयल्स और एक वैक्सीज होती है। फैट, इनमें फैट्स को क्या बोलते हैं हम? ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल भी बोलते हैं इनको, ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल, या फिर इनको ट्राईग्लिसराइड भी बोलते हैं। एक ही बात है, ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल या ट्राईग्लिसराइड या न्यूट्रल फैट्स। तो इनमें क्या होता है? फैटी एसिड होता है प्लस ग्लिसरॉल होता है। जो इसमें हमने कहा था ये फैटी एसिड और अल्कोहल होते हैं, तो इनमें अल्कोहल कौन सा होता है? इसमें ग्लिसरॉल होता है। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होता है किसमें? फैट्स के अंदर, जो सिंपल लिपिड्स के अंदर आते हैं। और दूसरा कैटेगरी है वैक्सीज। वैक्सीज में क्या होता है? फैटी एसिड तो होता ही है, फैटी एसिड के साथ जो होता है इसमें सिटाइल अल्कोहल प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है? एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद प्लस इसमें क्या होता है? सिटाइल अल्कोहल होता है। उसमें फैट्स में क्या था? ग्लिसरॉल था, और इसमें क्या है? सिटाइल अल्कोहल। ये पूछ लेते हैं एग्जाम में कि वैक्सीज में कौन सा अल्कोहल है, तो सिटाइल अल्कोहल, ये याद रखना है, इसमें सिटाइल अल्कोहल प्रेजेंट होता है। अब ये सेकंड कैटेगरी है कॉम्प्लेक्स लिपिड, जिसे हम कंपाउंड लिपिड्स भी कहते हैं। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के बारे में पढ़ते हैं। ये कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में क्या होता है? फैटी एसिड होता है, उसके साथ अल्कोहल होता है और प्लस ग्रुप प्रेजेंट होता है। और जो ग्रुप है उसके बेस पे हम इसे डिवाइड करते हैं कि फोस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है या लिपोप्रोटीन्स है या अदर्स होते हैं। तो जिस अगर वो ग्रुप फॉस्फेट है तो कहेंगे फोस्फोलिपिड, अगर कार्बोहाइड्रेट है तो कहेंगे ग्लाइकोलिपिड, और अगर इसमें प्रोटीन्स हैं तो कहेंगे हम क्या कहेंगे? लिपोप्रोटीन्स। और अदर्स में जैसे अदर्स में अमीनो लिपिड्स होते हैं। अगर अमीनो ग्रुप है, सल्फो ग्रुप है तो सल्फोलिपिड्स हो जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोस्फोलिपिड्स। फोस्फोलिपिड्स में क्या होता है? इनमें फैटी एसिड होगा, अल्कोहल होगा, प्लस इसमें फोस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है। क्या होता है? फोस्फोरिक एसिड होता है और नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है। तो इनमें अब इनको भी आगे फर्दर हम डिवाइड करते हैं। इनमें ग्लिसरोफोस्फोलिपिड होता है और स्फिंगोफोस्फोलिपिड होता है। इनमें जो ये है ग्लिसरोफोस्फोलिपिड है और स्फिंगोफोस्फोलिपिड है। ग्लिसरोफोस्फोलिपिड में तो ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है, और स्फिंगोफोस्फोलिपिड में क्या? स्फिंगोसिन प्रेजेंट होगा। तो ये इसमें क्या है? ग्लिसरोफोस्फोलिपिड में ग्लिसरॉल और स्फिंगोफोस्फोलिपिड में क्या है? स्फिंगोसिन। तो इनके एग्जाम्पल हैं, जो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड के एग्जाम्पल याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लैसिथिन और सिफेलिन। कौन सा एग्जाम्पल है? लैसिथिन और सिफेलिन है ग्लिसरोफोस्फोलिपिड में। और स्फिंगोफोस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है स्फिंगोमाइलिन। इनके एग्जाम्पल्स ही पूछते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन आता है कि जैसे ये लैसिथिन क्या है, तो सीधा सा पूछते हैं फोस्फोलिपिड है। तो इनके एग्जाम्पल ही याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्लिसरोफोस्फोलिपिड में है लैसिथिन, सिफेलिन, स्फिंगोफोस्फोलिपिड में स्फिंगोमाइलिन है।
आगे ये हो गए फॉस्फोलिपिड। आगे है अगर जो ग्रुप है फैटी एसिड अल्कोहल के साथ वो कार्बोहाइड्रेट है तो क्या कहेंगे हम, ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स में फैटी एसिड है, अल्कोहल है, प्लस कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है। तो इनमें इनके जो एग्जांपल्स होते हैं, इनमें भी स्फिंगोसिन प्रेजेंट होता है। इनका अल्कोहल जो होता है वो इनमें भी स्फिंगोसिन प्रेजेंट होता है। स्फिंगोसिन इसमें भी है, ग्लाइकोलिपिड्स में भी है, और जो स्फिंगोलिपिड्स हैं उनमें भी स्फिंगोसिन प्रेजेंट है। तो ये याद रखना है। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल है, सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड। किसके एग्जाम्पल है, ग्लाइकोलिपिड्स के। और लिपोप्रोटीन्स कौन से होता है इसमें, लिपिड लिपोप्रोटीन, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, लिपिड प्लस प्रोटीन। तो इसमें है, इनके एग्जांपल होते हैं जैसे चाइलोमाइक्रोन है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये सब क्या होते हैं, लिपोप्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स प्लस प्रोटीन। अब अदर्स में जैसे अगर ग्रुप अमीनो ग्रुप है तो अमीनोलिपिड्स हो जाएंगे, सल्फो ग्रुप है तो सल्फोलिपिड्स हो जाएंगे। ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स लिपिड के बारे में पढ़ा हमने। एक हमने ये इसमें जो एग्जाम्पल पढ़े हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में लैसिथिन और सिफेलिन, इनका एक बार देखते हैं इनमें कौन कौन से ग्रुप है। क्योंकि ये क्या है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है तो इनमें फैटी एसिड है और ग्लिसरोल प्रेजेंट है, फॉस्फोरिक एसिड है, और जो नाइट्रोजिनस बेस है वो इनमें कौन से हैं, इनमें जैसे लैसिथिन में होता है कोलीन नाइट्रोजनस बेस होता है। तो इस लैसिथिन को हम कहते हैं फोस्फेटाइडाइल कोलीन भी कहते हैं। लैसिथिन को क्या बोलते हैं, फोस्फेटाइडाइल कोलीन भी कहते हैं। ऐसे ही जो सिफेलिन है उसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो कौन सा होता है, इथेनॉल अमीन होता है। इथेनॉल अमीन प्रेजेंट होता है। तो इसमें फैटी एसिड ग्लिसरॉल फॉस्फोरिक एसिड के साथ इथेनॉल अमीन नाइट्रोजन बेस होता है। इन दोनों में नाइट्रोजन बेस, इसमें कोलीन है और इसमें इथेनॉल अमीन होता है। तो इसलिए इसको तो लैसिथिन को तो फोस्फेटाइडाइल कोलीन कहते हैं और सिफेलिन को क्या कहते हैं, फोस्फेटाइडाइल इथेनॉल अमीन कहते हैं। अब हमने थर्ड कैटेगरी कहते हैं डिराइव लिपिड। डिराइव लिपिड क्या होते हैं, जो सिंपल और कंपाउंड लिपिड से डिराइव होते हैं। तो वो होते हैं, क्या होते हैं, डिराइव लिपिड्स। तो इनमें कौन कौन से आते हैं, ग्लिसरोल, मोनोसाइल ग्लिसरोल, डाइएसाइल ग्लिसरोल, फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो होते हैं ए, डी, ई के, और स्टीरोइड्स, स्टीरोल्स, कोलेस्टेरोल्स है, कीटोन बॉडीज, ये सब किसके एग्जाम्पल है, डिराइव लिपिड्स के एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी क्या थी, मिसलेनियस। मिसलेनियस में ये जो कंपाउंड जिनमें लिपिड की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये कौन कौन से कैरोटिनोइड्स होते हैं, जैसे स्क्वेलिन आता है और टर्पीन्स आता है। ये सब में ये किस में आते हैं, मिसलेनियस में आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।